अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस में बगावत खुलकर सामने आ गई है। यह तय है कि पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है, लेकिन वह अध्यक्ष झगड़ा करके नया मिलेगा या सर्वसम्मति से मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। सोमवार को पार्टी की CWC की बैठक है, जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है, क्योंकि यह मानकर चला जा रहा है कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में अंतर्विरोध उभर कर सामने आए हैं, उससे सोनिया गांधी भी खिन्न है। दो धड़े इस समय सामने आ गए हैं कांग्रेस के, आमने सामने हैं एक दूसरे के। एक धड़ा कांग्रेस के गांधी परिवार के साथ खड़ा है, दूसरा धड़ा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और इस धड़े के 23 नेताओं ने, इनमें गुलाम नबी आजाद शामिल हैं, शशि थरूर शामिल हैं, मुकुल वासनिक शामिल हैं, कांग्रेस पार्टी के 5 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मांग की कि पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलना चाहिए, पार्टी को ऐसा अध्यक्ष मिलना चाहिए जो कांग्रेस के मुख्यालय पर बैठे, पार्टी को ऐसा अध्यक्ष मिलना चाहिए जो प्रदेश इकाइयों के हमारे जो मुख्यालय हैं पार्टी के, वहां पर वो उपस्थित रहे, कार्यकर्ताओं की बात सुने। ऐसा अध्यक्ष उन्होंने बनाने की मांग करी। और इसके साथ ही जो दूसरे धड़े के लोग हैं जो गांधी परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, चाहते हैं कि गांधी परिवार से ही कोई अध्यक्ष बने, उन नेताओं ने इन दूसरे धड़े के नेताओं पर सवाल उठा दिए हैं, उनकी काबिलियत पर सवाल उठा दिए हैं, उन नेतृत्व के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उस पर सवाल उठा दिए हैं। और अब यह देखना रोचक होगा कि क्या सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष का चुनाव होता है या पार्टी एक नए झगड़े की ओर आगे बढ़ती है। इन जो गांधी परिवार के साथ खड़े जो नेता हैं, इनमें कांग्रेस के सारे सीएम शामिल हैं, जो भी सिटिंग सीएम हैं। इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि गांधी परिवार से ही कोई अध्यक्ष बने, क्योंकि गांधी परिवार ही पार्टी को एकजुट रख सकता है। क्या है पूरा मामला, कांग्रेस किस ओर बढ़ती नजर आ रही है? और जो दूसरा धड़ा है उसने तैयारी कर ली है कि अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होता है तो हमें किसका नाम आगे बढ़ाना है, कौन से वो नेता है जिनका नाम आगे बढ़ेगा, इसके बारे में पूरी तैयारी है। क्या है पूरा मामला, आपको हम विस्तृत तरीके से बताएंगे। साथ ही बताएंगे बिहार के बारे में। बिहार में आज जो बीजेपी अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार ही NDA के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और BJP, JDU और LJP मिलकर चुनाव लड़ेंगी। और नड्डा के इस बयान के बाद उन अटकलों पर विराम लग गया है, जिसमें बार बार कहा जा रहा था, सवाल उठाए जा रहे थे, क्या वाकई नीतीश कुमार को BJP NDA का CM पद का उम्मीदवार बनाएगी? क्या इस पर भी सवाल थे कि क्या LJP JDU और BJP के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से LJP और JDU के बीच में सोशल मीडिया पर वाकयुद्ध दिखा है, उसको देखते हुए संभावना लग रहा था कि शायद LJP किसी और पाले में जा सकती है। लेकिन आज सभी अटकलों पर विराम लग गया। इसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी और इस समय देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से एक दिन पहले रविवार को सोनिया गांधी को 23 वरिष्ठ नेताओं की ओर से पत्र लिखे जाने की जानकारी सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर एक सियासी बाउंडर खड़ा हो गया और नेतृत्व के मुद्दे पर पार्टी दो खेमों में बटी नजर आई। पार्टी का पूर्णकालिक और जमीनी स्तर पर सक्रिय अध्यक्ष बनाने और संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग करने वाले इस पत्र की खबर सामने आने के बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता और युवा नेताओं ने सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व में भरोसा जताया और इस बात पर जोर दिया कि गांधी नेहरू परिवार ही पार्टी को एकजुट रख सकता है। CWC की सोमवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक होनी है, जिसमें इसके सदस्यों के अलावा पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। कुछ खबरों में कहा गया है कि इस बैठक में सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर सकती हैं। हालांकि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया ने किसी के साथ बातचीत में ऐसा कोई इरादा नहीं जताया है। माना जा रहा है कि सोनिया के इस्तीफे की पेशकश की स्थिति में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उनसे अध्यक्ष बने रहने अथवा फिर राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान सौंपने का आग्रह कर सकते हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर
पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलना चाहिए जो जमीन पर सक्रिय हो तथा कांग्रेस मुख्यालय और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के मुख्यालय में भी उपलब्ध हो। अमरिंदर सिंह, गहलोत, बघेल, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और अश्विनी कुमार ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुरजोर समर्थन किया। दूसरी तरफ गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मुकुल वासनिक, मनीष तिवारी, शशि थरूर और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोधी खेमे में नजर आ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में गांधी परिवार के नेतृत्व को चुनौती देने वाले पार्टी के कुछ नेताओं के कदमों का विरोध करते हुए कहा है कि इस तरह का मुद्दा उठाने का यह समय नहीं है। अमरिंदर सिंह ने एक बयान में कहा, कांग्रेस को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि समूची पार्टी, समस्त कार्यकर्ताओं और देश के लिए स्वीकार्य हो। गांधी परिवार इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अशोक गहलोत ने कहा, मुझे इस तरह के किसी पत्र के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यदि यह सच है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सभी लोगों ने पार्टी के साथ लंबे समय तक काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की बागडोर 1998 में संभाली और सभी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा हुआ है। समझा जाता है कि पूर्व मंत्रियों और कुछ सांसदों ने इस महीने की शुरुआत में यह पत्र लिखा, जिसके बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक के हंगामेदार रहने के आसार हैं। बैठक में असंतुष्ट नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा और बहस होने की संभावना है। नए नेताओं ने शक्ति के विकेंद्रीकरण, प्रदेश इकाइयों के सशक्तिकरण और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के गठन जैसे सुधार लाकर संगठन में बड़ा बदलाव करने का आह्वान किया है। वैसे केंद्रीय संसदीय बोर्ड 1970 के दशक तक कांग्रेस में था, लेकिन उसे बाद में खत्म कर दिया गया। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर समेत कई युवा नेताओं ने राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग की है। टैगोर ने सीडब्ल्यूसी के 2019 के निर्णय का हवाला देते हुए कहा, गांधी बलिदान के प्रतीक हैं। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी का निर्णय बहुमत का फैसला था जो एआईसीसी के 1100 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के 8,800 सदस्यों, 5 करोड़ कार्यकर्ताओं और 12 करोड़ समर्थकों की इच्छा का परिचायक था और ये लोग राहुल गांधी को अपने नेता के रूप में चाहते हैं। सीडब्ल्यूसी ने 2019 में सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया था क्योंकि राहुल ने इस पर बने रहने की सीडब्ल्यूसी की सर्वसम्मत अपील मानने से अस्वीकार कर दिया था। टैगोर के अलावा तेलंगाना के पूर्व सांसद और पार्टी के महाराष्ट्र मामलों के प्रभारी सचिव चल्ला वास्मी चंद रेड्डी ने भी राहुल गांधी को अब और बिना किसी देरी के कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। रविवार को सीडब्ल्यूसी को भेजे पत्र में रेड्डी ने कहा कि राहुल की पार्टी प्रमुख के रूप में बहाली में देरी की कीमत पार्टी को चुकानी पड़ेगी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के कई नेता सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस के जिन नेताओं ने सियासी बाउंड्री खड़ा करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें राज्यसभा में विपक्षी नेता गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान, राजेंद्र कौर भट्टल, पूर्व मंत्री मुकुल वासनिक, कपिल सिब्बल, एम वीरप्पा मोइली, शशि थरूर, सांसद मनीष तिवारी, पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, संदीप दीक्षित शामिल हैं। इस पत्र में पार्टी की इकाइयों के पूर्व प्रमुख राज बब्बर, अरविंदर सिंह लवली, कौल सिंह ठाकुर, अखिलेश प्रसाद सिंह और कुलदीप शर्मा के भी दस्तखत हैं। हालांकि सबके बीच कांग्रेस पार्टी में कभी सबसे पावरफुल कहे जाने वाले सिंडिकेट लीडर्स के बीच एक बड़ी रणनीति पर मंथन होने की भी खबरें हैं। दक्षिण भारत के कुछ राजनेताओं के साथ कांग्रेस के अंदर खाने में एक प्लान बी पर भी काम होने लगा है, जिस पर फिलहाल चर्चाएं सीमित ही हैं। सूत्रों का कहना है कि इस प्लान के तहत ये रणनीति बनने लगी है कि अगर पार्टी का प्रेसिडेंट गांधी परिवार के बाहर का होता है तो इस बार इसकी कमान किसी दलित चेहरे को सौंपी जाए। जिन नामों पर मंथन और संगठन के भीतर राजनीतिक घेराबंदी शुरू हुई है उनमें सबसे प्रमुख नाम कांग्रेस पार्टी के महासचिव मुकुल वासनिक का है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है। उधर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी घटक दल मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत हासिल करेंगे। बिहार भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की शनिवार से शुरू हुई 2 दिवसीय डिजिटल बैठक को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए नड्डा ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और उन पर हल्की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब जब भाजपा, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई हैं तब तब राजग की जीत हुई है। इस बार भी हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे। हम सब जानते हैं कि जब जब
भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है, इसको हमको समझना चाहिए। और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। नड्डा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राजग के सहयोगियों जनता दल यूनाइटेड और लोजपा के बीच लगातार वाकयुद्ध चल रहा है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान कोरोना महामारी के मद्देनजर बिहार चुनाव टालने की मांग करते आ रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण और बाढ़ की स्थिति को लेकर भी वह नीतीश सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पासवान के इन बयानों को लेकर जदयू के नेता उन्हें निशाने पर भी लेते रहे हैं। सितंबर में बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने की संभावना है। बिहार विधानसभा के चुनाव कोरोना महामारी के दौरान होने वाले भारत के पहले चुनाव होंगे। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब दिल्ली में चूंकि कोरोना के नए मामले कम आ रहे हैं, हालात नियंत्रण में हैं, तो इसको देखते हुए दिल्ली मेट्रो की सुविधा को बहाल किया जाना चाहिए, दिल्ली मेट्रो की सेवा को बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र से मांग की है, आग्रह किया है। आइए आपको दिखाते हैं केजरीवाल क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों ने इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस टाइम ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमने केंद्र सरकार से इस बात को उठाया है। मैंने उनसे केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि दिल्ली को आप बाकी देश से थोड़ा सा अलग समझो। दिल्ली के अंदर अब कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। दिल्ली में हम मेट्रो खोलना चाहते हैं, बाकी देश में आप मेट्रो नहीं खोलना चाहते, मत खोलो, लेकिन दिल्ली को फेज्ड तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा एकदम से खोला जाए, फेज्ड तरीके से पहले थोड़ा अलाउ किया जाए, फिर थोड़ा और अलाउ किया जाए, ट्रायल बेसिस पे मेट्रो को चलने की। लेकिन एक ट्रायल बेसिस पे शायद अब इस दिशा में मेट्रो को चलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार जल्द इस बारे में निर्णय लेगी ताकि लोगों को इस बारे में सहूलियत हो।